नमस्कार दोस्तों। हमारा टॉपिक चला हुआ है एचसीएफ व एलसीएम। तो दोस्तों जो कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों उसका सॉल्यूशन क्या होगा। दोस्तों जो अपनी कल की क्लास का लास्ट का क्वेश्चन था कि 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की क्या थी, अपने पास में 3 छड़े थे। दोस्तों छड़ों को बराबर बराबर लंबाई में काटना है। तो दोस्तों जो छड़ों की संख्या वो अपने को फाइंड आउट करनी थी। तो दोस्तों छड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ही इनका क्या होगा, एचसीएफ। दोस्तों इनका क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। अब दोस्तों इनका अगर एचसीएफ फाइंड आउट करता हूं तो वो कितना हो गया, 5। अब दोस्तों ये 5 आया क्यों, अपने पीछे की क्लास में ये कंप्लीट हो चुका है कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों एचसीएफ के लिए अपना एक तो था गुणनखंड विधि, और दोस्तों एक अपना भाग विधि। दोस्तों यहाँ से गुणनखंड विधि से करता हूँ तो कितना आ गया, 5, और भाग विधि से करता हूँ तो भी दोस्तों अपना कितना आएगा, 5। तो दोस्तों इनका एचसीएफ कितना आ गया, 5। अब दोस्तों यहाँ फाइंड आउट करना है कि छड़ों की संख्या। अब दोस्तों अपने पास में 10 मीटर लंबाई की एक छड़ है, 5 मीटर का टुकड़ा करना है। तो दोस्तों यहाँ से कितने हो गए, दोस्तों 2 टुकड़े तो ये हो गए। फिर दोस्तों अपने पास में छड़ कितने मीटर की है, 15। दोस्तों कितने मीटर का करना है, 5 मीटर का। तो दोस्तों 3 टुकड़े ये हो गए। फिर दोस्तों अपने पास में कितना, 20। दोस्तों कितना था, 20। और दोस्तों कितने मीटर का करना है, 5। तो दोस्तों 4 टुकड़े अपने पास में ये आ गए। तो दोस्तों टुकड़ों की संख्या पूछी है, 3, 2, 5 और 4। तो दोस्तों अपना आंसर क्या होगा, तो दोस्तों आज की क्लास का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों फर्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सेंटीमीटर में वह है संभव वृत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर तथा 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों ये अपने ऑप्शन। दोस्तों इस टाइप से अगर क्वेश्चन हो तो आपने वो क्या फाइंड आउट करना होगा। दोस्तों यहाँ 495, 900 और 1665 का क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। दोस्तों जो एचसीएफ होगा वही अपना क्या होगा, 500। फिर दोस्तों मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि एचसीएफ के लिए क्या करते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 495 को भी डिवाइड कर दे, 900 को भी और 1665 को भी डिवाइड कर दे। दोस्तों इन सभी में से वो ऑप्शन कौन सा होगा जो 495 को भी डिवाइड कर दे, 900 को भी और 1665। तो दोस्तों इनके लिए अपन क्या करते हैं कि एचसीएफ। अब दोस्तों एचसीएफ के लिए अपने पास में वो 2 मेथड थे दोस्तों, वो पीछे क्लास में सीख चुके हो। तो दोस्तों इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना आएगा, 15। दोस्तों इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना आएगा, 15। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा, 15। अब दोस्तों इनका एचसीएफ ज्ञात करना हो तो यहाँ से दोस्तों संख्या थी 495, 900 और दोस्तों 1665। अब दोस्तों जो ये आंसर होगा इनका एचसीएफ। दोस्तों एचसीएफ के लिए अपने पास में फैक्टर मेथड। दोस्तों 495, तो दोस्तों ये कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू, तो दोस्तों ये कितना हो गया, 3 की पावर 2, 5 इंटू दोस्तों 900 इक्वल कितना होगा, दोस्तों ये कितना हो गया, 3 की पावर 3
फिर दोस्तों अपने पास में 1665। दोस्तों 1665 का 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, तो दोस्तों ये कितना हो गया 3 की पावर 2 इंटू 5। फिर दोस्तों मैंने क्या बताया था, जो HCF होता है, HCF में क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। दोस्तों कॉमन फैक्टर का जो गुणा होगा वही क्या होता है अपना HCF। दोस्तों HCF में जो कॉमन फैक्टर का जो गुणा होता है, तो दोस्तों यहाँ 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो दोस्तों कॉमन कितना है 3 की पावर 2। दोस्तों 2 और 11 को यहाँ रिमूव कर सकते हो, कॉमन नहीं है। दोस्तों 5 की पावर 1 है, ये 2 है और ये 1 है, तो 5 की पावर, दोस्तों अपना कितना होगा 45। तो दोस्तों सॉरी अपना आंसर कितना होगा 45 होगा। तो दोस्तों इनका जो HCF होगा वो कितना होगा 45। दोस्तों इन संख्याओं का जो HCF वो होगा 45। दोस्तों जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो 7 मीटर। दोस्तों ये कितना है 7 मीटर। दोस्तों ये है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। दोस्तों ये कितना है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को ठीक ठीक माप सके। तो दोस्तों यहाँ अपने को जो ऑप्शन है वो 37, 35, 20 और 11, और दोस्तों ये क्या है सेंटीमीटर में। अब दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोग 7 मीटर को या तो 700 सेंटीमीटर कर सकते हो। दोस्तों जो 7 मीटर है ये कितना होता है 700 सेंटीमीटर। फिर दोस्तों 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। दोस्तों ये कितना होता है 385 सेंटीमीटर। फिर दोस्तों ये होता है 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। दोस्तों इतना पता आप लोगों को कि जो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये कितना हो गया 700। दोस्तों ये कितना हो गया 385। दोस्तों ये कितना हो गया 1295। अब दोस्तों कितनी होगी जो ठीक ठीक माप सके। दोस्तों ठीक ठीक माप सके का मतलब इनका क्या फाइंड आउट करना हमने को, वो ही HCM। अब दोस्तों इनका अगर HCM आप लोग वही अपने दो मेथड है, एक गुणनखंड है और एक भाग विधि है। दोस्तों एक भाग विधि है और एक अपनी गुणनखंड विधि है। अब दोस्तों इनका अगर HCF फाइंड आउट करता हूं तो दोस्तों इनका HCF में अपने पास में कितना आएगा 35। दोस्तों क्यों आया ये अपनी क्लास हो चुकी है, लेकिन दोस्तों इनका HCF कितना होगा 35। और दोस्तों ये सब क्या है सेंटीमीटर में। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 35 सेंटीमीटर। दोस्तों अपना जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है इसी टाइप के ऊपर, वो अपना क्वेश्चन है 2 की पावर 3। दोस्तों फिर है 3 की पावर 2। फिर दोस्तों ये है 4। फिर है दोस्तों तथा 15 का मैसब है कितना होगा। दोस्तों साथ में अपना ऑप्शन है 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 1 है, और दोस्तों ये कितना है दोस्तों यहाँ मैसअप है। दोस्तों यहाँ क्या फाइंड आउट करना है मैसअप है या फिर वो ही HCF। दोस्तों एक बार फिर भी कॉल कर रहा हूँ, HCF में क्या होता है कॉमन। दोस्तों जो कॉमन फैक्टर होता है उनका क्या होता है गुणा होता है। दोस्तों क्या होता है मल्टीप्लाई। तो दोस्तों यहाँ कॉमन फैक्टर अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों 2 की पावर 3 है, दोस्तों 3 की पावर 2 है, दोस्तों 4 को क्या कर सकता हूँ 2 की पावर 2, और दोस्तों 15 है वो क्या कर सकता हूँ 3 इंटू 5। अब दोस्तों जैसे ही यहाँ मैं चेक करता हूँ इनको, दोस्तों इन सब में अगर मैं कॉमन चेक करता हूँ
कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों यहाँ 2 की पावर 3 है दोस्तों, यहाँ 2 नहीं है दोस्तों, 5 है, 5 भी नहीं है दोस्तों, कॉमन कुछ भी नहीं है। और दोस्तों मैंने बताया था जहाँ कॉमन अगर कुछ भी नहीं हो तो वहाँ हमेशा कितना होता है, अपना आंसर 1 होगा। तो दोस्तों आंसर कितना होगा दोस्तों, मैंने सीधा नोट करवाया था कि जहाँ 2 या 2 से अधिक संख्याओं में अगर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो दोस्तों वहाँ HCF हमेशा कितना होता है 1। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 1। दोस्तों मैथ्स के ऊपर अपनी सेकंड टाइप दोस्तों, टाइप सेकंड दोस्तों, टाइप सेकंड से जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी है दोस्तों अपने को, जो 134, 159 और 184 में भाग करने पर दोस्तों प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर इस टाइप से अपना क्वेश्चन हो तो दोस्तों सबसे पहले अपने को क्या करना होता है कि जो भी संख्या गिवन कर रखी है वहां से 9 माइनस करते हैं। दोस्तों जो संख्या है लिस्ट संख्या, दोस्तों ये कितना हो गया अपना 125, दोस्तों ये कितना हो गया 150 और दोस्तों ये कितना हो गया 175। अब दोस्तों वो जो अभीष्ट संख्याएं हैं वो अपने पास में 125, 150 और कितनी होगी 175। अब दोस्तों इन संख्याओं का क्या फाइंड आउट करते हैं, वो ही HCF। अब दोस्तों अगर इन संख्याओं का HCF ज्ञात करना हो तो दोस्तों HCF के लिए आप लोग भाग विधि भी कर सकते हो, गुणनखंड विधि भी कर सकते हो। दोस्तों भाग विधि में भी 2 विधि बताए थे दोस्तों। HCF के लिए आप लोग 125 को क्या कर सकते हो 25, दोस्तों 150 को कितना कर सकते हो, और दोस्तों 175 को कितने से करते हो 25 7 175। फिर दोस्तों मैंने बताया था कि जो HCF होता है जो कॉमन होगा वो क्या होगा दोस्तों HCF। दोस्तों यहाँ कॉमन क्या है अपने पास में, फिर दोस्तों इनमें से कॉमन 5, दोस्तों 6 को क्या कर सकता हूँ मैं 2 into 3 कर सकता हूँ दोस्तों। 5 कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो दोस्तों ये तो क्या होंगे रिमूव। दोस्तों कॉमन अपने पास में रियल कितना है 25 है, और दोस्तों 25 को 5 into 5 भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों इनका जो HCF होगा वो कितना आ गया 25। तो दोस्तों अपना आंसर कितना आएगा 25। तो दोस्तों प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे तो वो संख्या अपने पास में कौन सी होगी 25। अब दोस्तों ये ही क्वेश्चन है, बाई ऑप्शन करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा वो तो क्या होगा 25। अब दोस्तों अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज है बाई ऑप्शन। दोस्तों यहाँ से अगर मैं 25 करता हूँ तो दोस्तों ये कितना होगा 25 5 125। दोस्तों ये कितना बचा, दोस्तों अपने को क्या चाहिए 9 शेष। तो दोस्तों यहाँ भी कितना है 9 शेष। फिर दोस्तों 159 9, दोस्तों लेकिन वो संख्या है 25। दोस्तों मैंने कहा बाई ऑप्शन, तो दोस्तों ऑप्शन से कितनी संख्या उठाई मैंने 25। दोस्तों 134 को अगर 25 से डिवाइड करो तो शेष कितना आ गया 9। दोस्तों 159 को अगर 25 से डिवाइड कर दो दोस्तों शेष कितना आ गया 9। फिर दोस्तों 184 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूं तो दोस्तों ये शेष कितना आ गया 9। तो दोस्तों वो अपने संख्या कौन सी होगी 25। तो दोस्तों ये था अपना बाई ऑप्शन। दोस्तों बाई ऑप्शन से अपने को क्या चेक करना है कि इनमें कौन सी संख्या से भाग दूं कि अपने पास में शेष कितना हो 25। तो दोस्तों वो ऑप्शन मैंने उठाया 25 और 25 से डिवाइड करने पर शेष कितना आ गया 2। दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 25। दोस्तों इसी टाइप से शेष के ऊपर आधारित है दोस्तों वो ही सेम कंडीशन है कि 11 और 15 शेष बचे। दोस्तों किसी संख्या में 29 34 32 54 में भाग देने पर क्रमशः 11 और 15 शेष बचते हैं। तो दोस्तों वो बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों जहाँ शेष बचे तो सबसे पहले दोस्तों अपने क्या करना है 29 34 में से 11 माइनस, फिर दोस्तों अपने पास में क्या करना है 32 54 में से 15। दोस्तों अगर ये 11 माइनस करता हूँ तो दोस्तों वो संख्या कौन सी होगी अपनी 29।
23। और दोस्तों अगर ये करता हूँ तो वो कितनी होगी 32। अब दोस्तों इन दोनों का क्या करना अपने को HCF। दोस्तों HCF के लिए दो विधि थी। फर्स्ट अपनी गुणनखंड विधि, दोस्तों सेकंड अपनी थी भाग विधि। अब दोस्तों यहाँ अपने को क्या यूज होने वाला है कि जो पीछे की क्लास है वो दोस्तों पीछे की क्लास के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर अपने को HCF फाइंड आउट करना है तो दो विधि सिखाई थी, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। अब दोस्तों फिर मैंने ये बताया था कि वो संख्याओं के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने को गुणनखंड विधि कब यूज करनी है और दोस्तों भाग विधि कब यूज करनी है। अब दोस्तों अपने को क्या लगा कि जैसे ही HCF फाइंड आउट करना है, लेकिन वो संख्या कितनी है 29 23 है, और दोस्तों जो सेकंड संख्या है वो कितनी है 32 29 है। अब दोस्तों अपने को दिक्कत ये आने वाली है कि इन संख्याओं का अगर मैं फैक्टर करने बैठूं तो दोस्तों बिल्कुल टाइम लगेगा। दोस्तों एक तो ये है कि संख्या ही ऐसी है कि इनका फैक्टर भी फिर आसानी से नहीं निकलेगा। फिर दोस्तों अपने को ये चेक करना होता है कि कितनी संख्या से भाग जाएगा। दोस्तों फैक्टर के लिए अपने को क्या याद होना चाहिए, दोस्तों फैक्टर के लिए अपने को याद होना चाहिए कि इनका जो फैक्टर है वो कौन कौन सा होगा, या फिर इन संख्याओं में किन किन संख्याओं से भाग जाएगा। अब दोस्तों इतना सोचने की बजाय अपन यहाँ दोस्तों एक बार फिर बता रहा हूँ, HCF अगर फाइंड आउट करना है तो वो या तो गुणनखंड विधि या फिर भाग विधि। फिर दोस्तों मैंने ये सिखाया था कि बिल्कुल अगर आसान संख्याएं हो तो गुणनखंड विधि यूज में करनी है। दोस्तों अगर संख्याएं हार्ड है तो कौन सी भाग विधि। तो दोस्तों यहाँ इन दोनों के ऊपर कौन सी विधि काम आएगी अपनी भाग विधि। अब दोस्तों भाग विधि एक बार फिर से सीखते हैं। दोस्तों फिर से रिकॉल होगा भाग विधि का। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगी वो क्या किया मैंने, माइनस किया है, जो भी शेष है 11 शेष है दोस्तों यहाँ क्रम से लगाए, यानी दोस्तों 29 34 में से अगर 11 तो ये 29 23, 32 54 में से अगर 15 माइनस तो ये कितना 32 से 39। अब दोस्तों यहाँ यूज में लेंगे अपना भाग विधि। अब दोस्तों अपने पास में दो संख्या है, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या है छोटी। तो दोस्तों ये जो संख्या है 32 39, इसको मैं डिवाइड करता हूँ छोटी वाली संख्या को। दोस्तों छोटी वाली संख्या कौन सी है 29 23। दोस्तों क्लियर दिख गया कि अपने को कितने टाइम्स किया 1 टाइम्स। तो दोस्तों ये कितना हो गया 29 23। दोस्तों ये कितना बचा 316। फिर दोस्तों मैंने सिखाया था कि ये जो भाजक है वो भाज्य में चेंज होगा। तो दोस्तों यहाँ कितना होगा 29 23। अब दोस्तों यहाँ अपने को दिख गया कि अगर मैं 10 से करता हूँ तो ज्यादा गया, 8 से करता हूँ कम रह गया। दोस्तों क्लियर दिख गया कि 16 9 144 और 16 और 9 3 27। तो दोस्तों ये कितने टाइम्स गया 9 टाइम। तो दोस्तों इनको अगर ये 9 बार जाने के बाद में 316 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो दोस्तों ये कितना होगा अपना 28 44। दोस्तों यहाँ से अपना क्या कितना होगा 79। फिर दोस्तों मैंने ये सिखाया था कि ये अपना शेष हो गया, ये अपना क्या है भाजक। दोस्तों भाजक को भाज्य में चेंज करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ 6 है यहाँ 4, तो ये दोस्तों ये कितने टाइम गया 4 टाइम्स। दोस्तों शेषफल कितना आ गया अपना 0। अब दोस्तों शेषफल जो ये 0 आया है कौन से भाजक से आया है 79। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा वो कितना होगा 79। तो दोस्तों ये था अपना HCF फाइंड आउट करने का डिवीजन मेथड या फिर भाग विधि। तो दोस्तों ये अपनी भाग विधि।